परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राम नाम सनी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम सनी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम सनी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 171। अब हिंदी सरल भाषा है। मुझे तो यही कहना है कि हिंदी में भी जो गीता का अध्ययन नहीं करता वह तो ऐसा ही है कि घर में नलका है पर फिर भी प्यासा है, पर प्रीति ना करे फिर तो कोई बात नहीं हुई। भले काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो बात समझ ना आवे वह अपने से श्रेष्ठ सज्जन से मिलकर सीखे। पुरुषार्थी हो, चेतन हो, शास्त्र का पाठ करते रहने से प्राणी का कल्याण हो जाता है। बहुत देशों में जिन्होंने इस बात को बहुत समझा है उन्होंने और सुगम किया है। हमारे देश में ऐसे बहुत नहीं करते। बहुत आदमियों ने ऐसी बात सीखी है। हिंदू में प्रमाद बहुत है। इस युग में जो चेतन नहीं उसका स्थान बहुत कम रह जाता है। बहुत सुंदर कि महाराज गीता जी के अध्ययन की बात कर रहे हैं। और तो कहते अगर प्रेम ही नहीं किया अगर प्रीति ही नहीं की तो फिर तो कोई बात नहीं बनी। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, राइट। और तो बिल्कुल भले काम को कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा पॉजिटिव विचार आता है, लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं लोगों में वैसी एनर्जी हो, वैसी चेतनता हो, वैसी जागृति हो। और आपको इतना सुंदर आइडिया आया है और आप ऐसे इंसान के पास चले जाते हैं जिसकी एनर्जी बहुत लो है, तो क्या होता है? नहीं या बिल्कुल नहीं यस यस एब्सोल्युटली ये चीज है ना कि हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो बहुत बहुत सुंदर। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। किसी तरह भी तिगड़म करो। मेरी स्टूडेंट
एक के पास कंप्यूटर नहीं था, तो कहा कि मैं फ़ोन पे देख लेता हूँ। मैंने कहा हाँ देखो, फ़ोन नहीं चल रहा था, अच्छा मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं फिर ऐसे कर सकता हूँ, फिर मैं उनके पास जा सकता हूँ, फिर मैं उनसे कहा बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो। काम का इसका काम, हम तो साइंस है राइट, और सॉल्यूशंस हमारा हमारा काम है कि हम सॉल्यूशंस निकालें और काम करें, और बिल्कुल जो मर्जी करो। लेकिन सफल बनाओ, या बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा रहा आज हमारे यहाँ पर श्री रामशरणम मेरीलैंड में वार्षिक श्री रामायण जी का पाठ, और हमारा दिन ही बहुत सुबह बहुत अच्छा निकला। फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में, और बहुत बहुत जन आए, नए नए ग्रुप्स शुरू हुए थे। सो स्वामी जी महाराज की थी आज चर्चा, और डॉक्टर महाराज की। सो बहुत बहुत ही सुंदर शुभारंभ हुआ था, और उसके बाद रामायण जी का पाठ। सो बहुत बहुत अच्छा रहा, और महाराज लेके गए, और तो मैं अपनी तैयारी कर गई थी, जो भी मुझे लग रहा था, पर वहाँ पर जब पहुंची तो गाड़ियाँ पार्किंग फुल थी। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगता है पार्किंग फुल थी, क्योंकि मुझे पता है 3 वर्ष पहले जब श्री रामशरणम खुल नहीं रहा था, तो यही बोला जाता था कि कोई नहीं आएगा राइट। और सो तो ये बहुत सुंदर लगता है कि गाड़ियाँ थी, और लोग दूर दूर से आते हैं, लोग न्यूयॉर्क से, न्यू जर्सी से बहुत लोग आए, फिर बॉस्टन से आए साधक, या फिर वर्जीनिया मेरीलैंड तो एक ही है, और या बहुत बहुत रौनक, बहुत सुंदर था, भरा पड़ा था। मैं अंदर गई तो श्री रामशरणम भरा पड़ा था, पर मुझे आगे स्पॉट होता है ना, जगह बची होती है किसी के लिए, और फिर महाराज ने मंजीरे बजाते, साज है, तो फिर आप आगे बैठते हैं ताकि अच्छे से तालमेल में हो। और मैं ढोलक के साथ ही, ढोलक वाले एरिया के साथ ही यूजुअली बैठती हूँ, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं शिफ्ट हो सकती हूँ। तो शुभारंभ हुआ और मैं बैठ गई, अभी शुरू नहीं हुआ था, अभी प्रणाम ही करके बैठी थी, तो देखा एक महिला दरबार के आगे फूल सजा रही थी। ये क्या हो रहा है? और मुझे हंसी आ गई, क्योंकि ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये कोई और मंदिर नहीं है एवरेज, या ये तो बहुत उच्च कोटि का स्थान है, और यहाँ पर अगर कोई पाठ होता है, एक दिन पहले सारी तैयारी हुई होती है राइट। और ये जो 1 मिनट रह गया था और वे फूल सजा रही थी दरबार के आगे, तो क्लियरली हमारी श्री रामशरणम की संस्कृति का कुछ नहीं पता कि इस तरह से नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम बस रेडी हैं पाठ करने के लिए, और आप सजावट कर रही हैं, which is not being prepared, you know. So सब कुछ पहले से हुआ होता है, सब कुछ प्लानिंग, ईमेल्स, ये वो साज, ये सब कुछ पहले से होती है श्री रामशरणम। ये नहीं कि आप 1 मिनट पहले फूल लगा रहे हैं, और वो कोई स्टाफ वो भी नहीं थी कि जो कभी आती, रेयरली कभी आती है, और वो लगा रही थी, ठीक है। पर फिर आरंभ हुआ, और मंजीरे महाराज ने बजवाए, और बहुत लोग बाहर से आए हुए थे, तो तरंगे बहुत डिफरेंट होती हैं राइट, वैसी तरंगे नहीं होती, साधनामय, और बहुत ज्यादा सुन रहा होता है। बहुत ज्यादा खचाखच होता है, यू नो। सो लोगों के मन तो काम ही कर रहे होते हैं नॉन स्टॉप, तो बहुत ज्यादा कोई इंतजार कर रहा कि अच्छा कब मैं उठूंगी। कोई इंतजार, अजीब अजीब सी चीजें। वेल शुरू हुआ, और फिर मुझे तो हल्की सी, फिर मेरी बैठक थी आज म्यूजिक की, और नई भी थी, नई बैठक शुरू होनी थी, तो मैंने कहा आ जाओ भाई हम लोग। तो मैं ले गई थी अपनी कुर्सी, और आराम से हम लोग बैठे, बड़ी अच्छी धूप थी, और हम लोगों ने फिर देखिए सारे इंडिया के साधक थे,
नई बैठक में। और फिर सब मैं हंस रही थी, मैंने कहा देखो आज हम श्री राम शरणम में बैठ के, वो भी मेरेलैंड के वहां पे बैठ के बैठक ले रहे हैं। मानो कि पता नहीं क्या क्या चीजें, और फिर बहुत ही अच्छा था, बैठक भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि जिन्होंने पहली पुस्तक बहुत अच्छे से की है वे दूसरी पुस्तक के लिए आए थे, और बहुत ही आनंद रहा, बहुत ज्यादा। और वो जितनी भी वाइब्रेशंस थी सब गायब हो गई उसमें। और फिर मैंने उन्हें परिक्रमा करवाई श्री राम शरणम की, सारा दिखाया बाहर से। सारी हजामत हुई हुई थी, शेव हुई हुई थी, सब कुछ मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल सब कुछ हुआ हुआ था बाहर से। सो आनंद भी आ रहा था राइट दिखाने का। सो हमने सबने परिक्रमा की, श्री राम शरणम की, और पेड़ दिखाए महाराज के, जो आपने देखे हैं, फोटो आती है लगे हुए, महाराज ने लगाए हैं। सो बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद तो सब कुछ बदल ही गया, पता नहीं क्या था वो पल। और मैं अंदर गई हूँ और मैं मंजीरे स्टार्ट किए हैं बजाने, और तो मैंने एक नई आवाज सुनी, नई आवाज गा रही थी। तो मैंने झांकी मारी तो देखा कि उनके पास कोई नहीं है। तो महाराज मुझे ले गए वहां पे उनके पास, ताकि मैं उनके पेज पलट सकूं। तो फिर मैंने उन्हें पहचाना। इंडिया से थे सादिका वो, या किसी श्री राम शरणम की संचालिका। तो फिर बहुत अच्छा रहा, वहां पे मंजीरे बजाती गई और उनके साथ गाते भी गए। तभी गाया बस, नहीं तो मौन ही था। और उसके बाद फिर वे उठ के गए हैं, तो मुझे बोलते हैं तुम हारमोनियम बजाओगी, क्योंकि वो किसी के साथ बजा रहे थे जिनको आता नहीं था हारमोनियम। तो मैंने कहा या क्योंकि महाराज जो इनिशियल 1.5 आवर था, ओ माय गॉड, वो जो चल रहे थे, और महाराज जो था उनका कहना और वर्ड्स, और मैं महाराज को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, महाराज श्री रामायण जी का पाठ है तो नहीं, तो महाराज तो कहते कलाकारी किसको दिखानी है तो मैं सुनती जा रही थी, लेकिन मुझे था कि महाराज शांत हो तो मैं मजे ले सकूं। कलाकारी किसको दिखानी है, कलाकारी क्या करने है यहाँ पर, कलाकारी किसको दिखाएंगे। और फिर महाराज कहते कि परीक्षा का समय, तो वो तो मैंने अपने ले लिया कि अनुपमा सजग हो जाओ, हाँ डिफरेंट चीजें होंगी तो तुमने सजग रहना है। और फिर महाराज कहते कि कितने सारे बैगेज लेके आए हैं, कोई कुंभकर्ण आया है, कोई मेघनाद आए है, कोई रावण, क्या क्या आए हैं, अब इससे भी बदतर जाना है या कुछ बेटर होके जाना है। ओ मेरे प्रभु ये मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने कहा ये महाराज। फिर वो बैठक हुई और फिर सब बहुत सुंदर। और फिर महाराज ने मुझे पहले वाला सेक्शन था, उसमें महाराज ने बोला चलो उठो मंगलाचार के पर कि जाओ अब बजाओ। तो वहां तब बजाया और तब बहुत सुंदर प्रभु राम के दर्शन हुए, और माँ भगवती पधारी, और हनुमान जी महाराज मंगलाचार में सारा बहुत सुंदर दर्शन हुए। फिर महाराज के दर्शन हुए और महाराज ध्यानस्थ मुद्रा में, और उनका चेहरा मेरे चेहरे के इतना निकट था, लेकिन ध्यानस्थ। और फिर मैं बैठक के बाद वापस आई हूँ और वे आए पधारे फिर से, लेकिन ध्यानस्थ बिल्कुल मेरा चेहरा। और आप यकीन मानिए, क्योंकि वे सादिका जी से महाराज ने बुलवा दिया हारमोनियम बजाओगे, और कितने सारे उस टाइम वो था कि बहुत सारे साधक थे जो बिना हारमोनियम के गा रहे थे उस समय, और कितने सारे साधकों के साथ फिर हारमोनियम महाराज ने बजवाया। फिर कभी ढोलक बजवाएं, कभी मंजीरे बजवाएं, कभी हारमोनियम बजवाएं। बहुत जैम पैक, बहुत सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर रहा। जूते ठीक करवाए, और ये इसलिए महाराज शेयर करवा रहे हैं कि आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सत्संग में जरूर कीजिए।
किसी के साथ बैठिए, उसका पन्ना, जो गायक है उनका पन्ना चेंज कीजिए, राइट, ढोलक वालों का पन्ना चेंज कीजिए। ये हमारी श्री रामचंद्रम की संस्कृति है। तभी महाराज ये सब वहां करवाते हैं कि हमारी संस्कृति है। टेक्सटिंग करना संस्कृति नहीं है, स्वामी जी के नीचे बैठे हैं और हम टेक्स्ट कर रहे हैं, नो। तो बहुत आनंद था, बहुत जबरदस्त आनंद आप सबकी प्रार्थनाओं का। मुझे पता है बहुत सारे साधक प्रार्थना करते हैं और आई गेस महाराज उन्हें आनंदित भी करते हैं उनकी सुन के। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कल का दिन है, अभी कल देखेंगे। राइट, यस। महाराज कृपा करें सब पर, सब झोलियां भर भर के जाएं, झुके रहें। झुकने से ही मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता। झुकेंगे तो भर के मिलेगा, लेकिन अगर अकड़े रहेंगे, साइज बड़ा करके बैठेंगे, तो फिर महाराज बोल चुके हैं कौन इससे भी बदतर होके जाएंगे। सो आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरण में जय जय राम।